विषय यह है, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के प्रारंभ में स्पष्ट किया, जो व्यक्ति आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करता है, जो हम सब जानते हैं, वी एक्सेप्ट इट। दूसरा क्लॉज अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ऐसा करते हुए देख करके और प्रसन्न होता है। मीन्स इफ अदर्स आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस पाथ, ही फील्स ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। दिस इज वेरी स्पेशल। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये कि दूसरों को भी करते हुए देख करके हर्षित होना, प्रसन्न होना, क्योंकि वे इस महान कार्य को, इस महान रास्ते पर चल रहे हैं और उनका जीवन भी सफल होगा। यह वैष्णव का लक्षण है, और ऐसे व्यक्ति पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भगवान का दर्शन पाने के लिए मनुष्य को जीवन में अलग प्रकार की अवस्था को विकसित करना पड़ता है। ए डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड। कोई भी व्यक्ति वी आर रीडिंग 36। यस, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था को विकसित करके वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। हमारी दृष्टि को चेंज करना पड़ेगा। द एटीट्यूड, द मूड हैज टू बी डिफरेंट, तब भगवान का दर्शन कर पाएंगे। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे प्रमाण दिए। दुर्योधन के सामने कृष्ण इतनी बार आए, सो मेनी टाइम्स, राइट। कंस के सामने इतनी बार आए, लगातार आए। क्या उनको कोई आनंद की प्राप्ति हुई? क्या उन्होंने भगवान को समझा? नहीं समझ पाए। तो ये बड़ा विषय नहीं है कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और भगवान हमारे सामने आ जाए। क्या फर्क पड़ जाएगा भगवान आपके सामने आ गए तो भी? नो डिफरेंस, क्योंकि मूल विषय है भगवान के प्रति प्रेम। जब भगवान के प्रति हृदय में प्रेम होगा, तब हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। देन ओनली वी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस। और उसके बाद भगवान सामने है या भगवान सामने नहीं है, भगवान सदैव सामने रहेंगे। गोपियां सदैव जहां कहीं पर भी है वहां पर भगवान का दर्शन करती थी। प्रहलाद महाराज सर्वत्र भगवान नरसिंह देव का दर्शन करते थे। ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र करे निज इष्ट स्फूर्ति। सब जगह वो अपने परम भगवान का दर्शन करते हैं। खंबा भी देख रहे हैं तो उसके अंदर भगवान नरसिंह देव है, वो खंबा नहीं था। फॉर देम देर इज नो मैटर, only spirit, because actually there is no matter in this world. There is only spirit, because everything is a manifestation of the divine spirit of Lord Shri Krishna. जब भगवान उच्च योग्यताधारी बने, भगवान को नहीं जान सके, जब वे हमारे अपेक्षित दृष्टि नहीं होगी, भगवान को नहीं जान पाएंगे, भले ही भगवान सामने ही क्यों न खड़े हों। Even if the Krishna is standing just right before you, you cannot realize Krishna. The greatness and the mercy and the compassion of Krishna. इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, प्रेम पुमार्थ महान। भगवान का प्रेम महान है। जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं है। This is not the purpose of human life. The purpose and perfection of human life is Krishna Prem. How to develop Krishna Prem? और श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं how it could be developed. Please pay attention. जिसका शुभारंभ प्रेममय सेवाओं के द्वारा होता है। This Krishna Prem could be developed by performing loving devotional service. Therefore, everyone should make a goal and inquire, how can I perform loving devotional service to the Lord? जो उचित स्रोत से सुनने पर जागृत होता है, this desire for performing loving devotional service will only awaken when we start hearing from a perfect source. From a perfect source. श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, यदि आपको एक परफेक्ट सोर्स नहीं मिला है तो पहले आप खोजिए।
search for such a person who is properly fixed, who is exemplary, and then you surrender unto him. तब आप उस व्यक्ति के प्रति समर्पित कीजिए, तर्क करने में अपना जीवन का समय व्यर्थ मत कीजिए. जस्ट फॉलो व्हाट ही सेज अंडर हिज गाइडेंस. दैट इज कॉल्ड परिप्रश्नेन सेवया. जस्ट सर्व हिम एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस. This is most important aspect. If we fail to follow this first step, all the other steps will not yield any result. श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में साफ लिखते हैं, पहले सक्षम और योग्य वक्ता को चुनना होगा. पहले सक्षम और योग्य वक्ता को चुनना होगा और तब उनसे ही श्रवण करना होगा. Only from him. Then it gives the desired result. जब श्रवण विधि पूर्ण होगी तो अन्य विधियां स्वतः पूर्ण हो जाएंगी. ऑल द अदर श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य आत्मनिवेदन, every process, every limb of devotion will be perfectly manifesting if there is properly performed the process of श्रवणम. जब ये श्रवण पूरी होगी तो सारी पद्धतियां अपने आप मैनिफेस्ट होंगी. और यदि श्रवण पूरा नहीं हुआ हमारा ठीक ढंग से तो फिर कोई भी विधि हमारा मनोकल्पना रहेगी. वी विल बी assuming that we are doing and we are attaining perfection, but that will not be there. भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और शर्त यह है कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो. फिर से श्रील प्रभुपाद जी एम्फेसाइज करते हैं, श्रवण विधि परिपूर्ण हो. भगवान का व्यवहार अर्जुन, गोपिकाओं और अपनी पत्नियों के साथ भी दिव्य है, इसमें कोई अंतर नहीं है. यह मन का भ्रम है जो लोग सोचते हैं कि हमको सिर्फ दसम स्कंद का बारे में सुनना है. भगवान की लीलाएं गोपियों के साथ, भगवान की लीलाएं श्रीमती राधा रानी के साथ सुननी है. परंतु श्री प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, वो लीलाएं भी और भगवान की गोपियों के साथ जो व्यवहार है दोनों समान स्तर पर है. बोथ आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. डू नॉट बी अंडर द इंप्रेशन दैट दिस इज वेरी एडवांस्ड एंड आई हैड टू हियर दैट. नो. ये जो गोपियों के बारे में व्यवहार सुनने की साधारण व्यक्ति की इच्छा हो रही है, जाग रही है, श्रीमती राधा रानी के बारे में, राधा और कृष्ण के प्रणय के बारे में सुनने की आश्चर्य रूप से वो आपके हृदय में बैठी हुई अतृप्त काम की इच्छाएं हैं. वासना और कामना आपकी है जो आपके सामने आ रही है. यू आर नॉट एंजॉइंग कृष्णा's डीलिंग विथ अर्जुना, बट यू आर इंक्लाइंड फॉर दैट. बिकॉज हमारे व्यवहार से यह मालूम पड़ता है. मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है निदर्शन की नो दे आर पीपल दे हैव नॉट डेवलप्ड दैट टेस्ट. पीपल हैव डेवलप्ड टेस्ट, परंतु उनका लक्षण अलग होता है, उनका सिम्टम अलग होता है. लक्षण, वो लक्षण हमारे व्यवहार में नहीं है. इसलिए हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े महान ग्रंथ लिखे हैं. उन ग्रंथों में इन लक्षणों की सूक्ष्म विवेचना है. ए माइन्यूट डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इज गिवन हाउ टू आइडेंटिफाई दो symptoms of the person who has really awakened that love in his life. He will have a different symptom. The symptoms will speak, not your words has to speak. अभी आप मुंह से बोल करके सिम्टम को बताना चाहते हो जो कि नहीं संभव है. सिम्टम अपने आप जागृत होते हैं जीवन में. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रामाणिक वक्ता से यह सुनना, और प्रामाणिक वक्ता ऐसे बातों में उलझता नहीं है, अपने समय को नष्ट नहीं करता है. ही डजंट लाइक टू वेस्ट हिज टाइम एंड योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग. बीटिंग राउंड द बुश, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, बीटिंग राउंड द
बुश। साथ सीधा सीधा डायरेक्ट विषय पर आइए, प्रारंभ से सुने। ऐसा न सोचें कि गोपियों के साथ कृष्ण का व्यवहार पांडवों से कम महत्वपूर्ण है। सारे वेद पुराणों का यही प्रयोजन है। ऑल द स्क्रिप्चर्स इन दिस 3 क्रिएशन आर मींट ओनली फॉर दिस। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि वे एकमात्र भगवान की कृपा पर आश्रित थे, बिकॉज दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। दे वर फीलिंग एब्सोल्युटली डिपेंडेंट। जिस प्रकार से एक बालक अपनी माता के प्रति निर्भर होता है, ही इज डिपेंडेंट। मारबी राखबी जो इच्छा तोहार, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इज सिंगिंग। मारबी राखबी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डिपेंडेंस, शरणागति। यह है शरणागति। हे भगवान, मैं पूरी तरह से आपके ऊपर आश्रित हूं। आई एम फुल्ली डिपेंडेंट। यू मेंटेन वट एवर यू वांट टू डू। आश्लिष्य व पादरटा पिनिष्ट माम अदर्शनाम अदर्शनाम मर्म हताम करो तो वा। यू आर द मास्टर, यू डू वट एवर इज गुड फॉर मी। मैं आपके प्रति आश्रित हूं और आप वो कीजिए जो मेरे लिए श्रेष्ठ है। आई एम इग्नोरेंट, आई डू नॉट नो वट इज गुड, वट इज नॉट गुड। भौतिक रोग स्वतंत्र होने की इच्छा है। दिस इज द डिजीज। वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। दिस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड एंड द शेल्टर ऑफ गुरु, यही संसार का रोग है, यही संसार की बीमारी है। आध्यात्मिक जगत में हम कभी भी स्वतंत्र होने की इच्छा नहीं करते हैं। हम गुरु के परतंत्र रहते हैं। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द स्पिरिचुअल मास्टर। शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु। फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, ट्राई टू प्लीज देम। वी नेवर टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। We do not take independent decision because we never get the confidence that I can decide myself. No. That is called taking shelter. And when we take shelter, Krishna is pleased. And then Krishna bestows the mercy. इसलिए स्वतंत्र होने की इच्छा ये एक रोग है। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बड़ो दुख पाइए स्वतंत्र जीवने। अमेजिंग कीर्तन दिस इज। बड़ो दुख पाइया स्वतंत्र जीवने, दुख दूर गेलो ओपद वरणे। आई सफर्ड टेरिबली इन माई लाइफ ऑल दीज लाइफ टाइम्स बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट। नाउ आई रियलाइज्ड and now I am completely surrendered to your lotus feet. Because I have surrendered to your lotus feet, all my miseries are completely evaporated, completely gone. I am so blissful, I am so happy. श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र होने और मिथ्या प्रयास, ये सारा भौतिक जगत है। रावण से लेकर के अन्य सभी, इन सबों ने भगवान से स्वतंत्र होने का कामना किया और प्रयास किया, और परिणाम आप सबको मालूम है। भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना। पांडव भगवान पर पूर्ण आश्रित थे, और भगवान पर पूर्ण आश्रित होने के कारण वे भगवान का सानिध्य चाहते हैं हमेशा। दे नेवर थॉट दैट वी आर कैपेबल, वी आर पावरफुल, वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी कैन मेक इट। नो। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, आप सोच रहे हो कि हमने ये राज्य को प्राप्त कर लिया, वी गॉट पावर, माई सन्स दे आर कैपेबल, बट नो, ये जो कुछ भी उपलब्धि हुई, ये युद्ध में जो जय विजयी हुए, वास्तविक रूप से ये सब के पीछे एकमात्र आपका श्रेय है। ओनली यू आर टू बी सीन, जो कि संजय ने देखा। संजय ने भी साथ में इस बात का पुष्टि किया। धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं, जब धृतराष्ट्र ने पूछा क्या देख रहे हो,
तो संजय ने बतलाया, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं सब जगह भगवान श्री कृष्ण है, ये देख रहा हूं, पूरे युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण है और उनका ऐसा समर्पित शिष्य जो अर्जुन का जैसा है, वो दोनों जहां पर होंगे, निश्चित रूप से वहीं पर श्री और विजय भी रहने वाली है। भूति द्रमा मति ममा है, इससे यही मेरा मत है। दिस इज माई कंक्लूजन। तो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित होना, पांडव भगवान पर पूरी तरह से आश्रित थे। यह आलसी लोगों के जैसा आश्रित होना नहीं है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस। यह आश्रित मतलब नॉट दैट वी आर लेजी। A devotee is not lazy. He is putting best of the efforts constantly to please Guru and Krishna. And then he is dependent on Krishna. जो लोग झूठे भगवान से स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग अनाथ कहे जाते हैं। This is very important. Actually, when I was making my notes, I was thrilled. In my beginning days when I joined ISKCON, I was in सिकंदराबाद टेम्पल, और वहां पर एक माता जी थी। माता जी ने कुछ दिनों पहले अपना शरीर त्याग कर दिया, जगन प्रभु की बहन। तो वो ये कीर्तन गाती थी, वेरी स्पेशल कीर्तन। देन आई सर्च्ड फॉर दिस कीर्तन, आई फाउंड दिस कीर्तन। और जब आप लोग एक दिन समय निकालोगे तो मैं वो कीर्तन गाऊंगा और आप लोग वो कीर्तन सुनना। अनाथ अनाथा दीना बंदो राधे गोविंदा। दिस वाज सच ए ब्लिसफुल कीर्तन। एंड दैट माता जी, ऑफन टाइम वो माता जी शाम को ये कीर्तन गाती थी हारमोनियम लेकर के। एंड वी यूज्ड टू एंजॉय दिस कीर्तन, बट आई डिडंट न्यू दैट टाइम द डीप मीनिंग ऑफ दिस कीर्तन। तो जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, भगवान की कृपा के ऊपर समर्पित है, उस व्यक्ति के नाथ स्वामी स्वयं भगवान होते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने एक और अद्भुत उदाहरण दिया, अमेजिंग एग्जाम्पल। किसी भक्त ने पूछा, श्रील प्रभुपाद ये क्या है? श्रील प्रभुपाद ये क्या है जो गले में कंठी माला है? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ये हमारे गले में पट्टा है। भक्त ने पूछा, कैसा पट्टा? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, देखो वो कुत्ते देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। सड़क के ऊपर कुत्ते देख रहे हो? देख रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी और उन कुत्तों को उठा करके ले जाएगी। हाँ प्रभुपाद, परंतु जिस कुत्ते के गले में पट्टा है, म्युनिसिपल के लोग समझ जाएंगे कि इस कुत्ते का एक मालिक है, और भले ही वो कुत्ता घूम रहा हो, उस कुत्ते को नहीं उठा के ले जाएंगे, क्योंकि उसका एक मालिक है। तो ये हमारे गले में पड़ा हुआ पट्टा है, कुत्ते के गले में पड़ा हुआ पट्टा है। और इस पट्टे से मालूम पड़ता है कि हमारे स्वामी हैं, और हमारे स्वामी हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है। और तब कोई भी हमको हाथ नहीं लगाएगा, पकड़ के नहीं ले जाएगा। दिस इज टेकिंग कंप्लीट शेल्टर ऑफ गुरु एंड कृष्णा, राइट? तो अनाथ नहीं है, ये अनाथ नहीं है, इनके नाथ हैं। ठीक है, और वो नाथ भगवान श्री कृष्ण है। जो भगवत इच्छा पर आधारित है वे सनाथ है। अनेक जन्मों के बाद कोई व्यक्ति यह जान पाता है। आफ्टर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स समवन इज एबल टू रियलाइज एंड एक्सपीरियंस। ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव घूमते घूमते इन 84 लाख योनियों के अंदर लगातार घूमते 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 कभी एक भाग्य से, सौभाग्य से एक भक्त के संपर्क में हम आ गए। वी केम इन कॉन्टेक्ट विथ ए डिवाइन डिवोटी, मर्सीफुल वैष्णवा,
और उस वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से नहीं, भगवान की कृपा भी मिलती है वैष्णव की कृपा से। जो लोग सोचते हैं भगवान ने कृपा की, भगवान समदर्शी है, प्रत्येक जीवात्मा के ऊपर कृपा करने वाले हैं, आपके ऊपर क्यों विशेष कृपा करेंगे? वाई? दूसरे ने क्या अपराध किया है? हमने पहले पढ़ा किस प्रकार से बादलों की वर्षा, बादल से जब पानी बरसता है तो कोई भेद नहीं करता, सूर्य की किरणें किसी प्रकार का भेद नहीं करती, भगवान की कृपा भी उसी प्रकार से है। परंतु विशेष करके वैष्णवों की कृपा, दे आर स्पेशली मर्सीफुल, दे आर वेरी काइंडली डिस्पोज्ड, और उनकी कृपा दृष्टि पड़ने के कारण आज हम इस जगह पर हैं। तो इस बात को कभी भूलना, ये बात को भूलना, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, महाराज ने कहा, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल इज ए ग्रेट फूल, एंड सच ए पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। वन नीड टू बी, दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। Those people who brought you to Krishna consciousness, who helped you to make progress, who are constantly behind you. This is not a political game. We are on the path of devotion. Okay? In politics, you do manipulation and make progress. But in the path of devotion, we are totally dependent on the divine mercy of exalted souls, Vaishnavas. We hear from them and constantly put our endeavor. Hare Krishna, sorry, there is much more, but time is limited. Prabhu already started his council. He is ready here. I am thank you. After long gap, I could talk today because of my health issue. I was not. But please pray to Lord Sri Krishna that again I can resume